सो प्रीवियस क्लास का जो रिएक्टिविटी का वो सीरीज देखा था वो याद है? बताओ। हम्म पोटेशियम के बाद पोटेशियम के बाद सिंबल, देन देन बी ए, सी ए बी ए लिखा है। चलो ठीक है, एन ए के बाद बी ए लिखा है, उसके बाद अच्छा, देन ओके, देन देख के बता रहे हो क्या? बुक 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 क्लोज करो। देन एमजी के बाद हम्म जेडन की एफी, देन देन एन आई, देन पीवी, देन हाइड्रोजन, सी यू एच जी ए जी ए यू, देन फॉस्फोरस। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो स्कूल में ये दो चीज नया लिखवाया है, क्या क्या? एन आई, बेरियम। ठीक है, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज है। ठीक है, तो ये सीरियली तुम्हें याद रखने का जरूरत है। ओके, चल, ये हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होगा इसको। जैसे कि कल हमने देखा था ना, PbSO4 एंड CuSO4, याद है? Pb प्लस CuSO4 था, और एक क्या था? Cu प्लस PbSO4 था। तो ऐसे ये तो दो ऑप्शन हमने अल्टरनेट करके दे रखा है। ऐसे क्या करेंगे, चार ऑप्शन दे देंगे एंड पूछेंगे व्हिच वन इज द करेक्ट वन। ठीक है ना? और या फिर क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है ना पहला वाला, क्योंकि Pb ऊपर है, हाई रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Cu प्लस PbSO4 होगा ना। तो पूछेंगे कि ये किस तरीके का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन का मतलब होने का रीजन क्या है? रिएक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू हाई रिएक्टिव एलिमेंट Pb डिस्प्लेस द SO4 फ्रॉम द Cu। समझ में आया? ठीक है, तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, आइदर व्हिच वन इज द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे किस तरीके का रिएक्शन है और रिएक्शन क्यों फॉर्म हो पा रहा है। ठीक है ना? चलो, तो ये टेबल याद रखना जरूरी है। तो कल हम एक्टिविटी 1.1 एंड 1.3 खत्म किए थे ना। 1.2 पे आओ। स्कूल में एक्टिविटी की है, और चैप्टर खत्म होने के बाद कराएंगे साथ। हाँ, चलो, एक्टिविटी 1.2। अच्छा, कब हुआ था ऑक्सीडेशन रिएक्शन? 15 से क्लास ही नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है, चलो। सॉरी, एक्टिविटी 1.2, 1.2 निकालो एक्टिविटी थोड़ा। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा रीड कर देता हूँ तुम्हारे 1.2 में क्या है। कहाँ गया? क्या दे रखा है? 1.2 के फर्स्ट पॉइंट में है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट मींस PbNO3 होल 2 होगा। ठीक है, देन एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है ना? लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर रिएक्शन करने के लिए बोला है। तो पहले आता है, हम लिख देते हैं क्या क्या है। लीड नाइट्रेट ना, लीड नाइट्रेट, TE है या DE है? देखो एक बार, नाइट्रेट का DE है या TE है? TE है ना, ठीक है, ये चेंज होता है ना DE में और TE में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 होल 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या होगा? पोटेशियम में K और आयोडाइड में I हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्टिविटी 1.2 में
ये दोनों को हमें रिएक्शन करवाना है और क्या क्या हमें मिला वो सब उसको उसमें हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलो करते हैं एक करके। हमारा रिएक्शन कैसे लिखेंगे? पहले पीबी NO3 होल 2 प्लस KI, क्या मिलेगा मुझे बताओ एक बार, दिमाग लगाओ, क्या मिलेगा यहां से? किस तरह का रिएक्शन दिख रहा है? हम जो चारों टाइप का पढ़े हैं, चेक करो एक एक करके। कॉम्बिनेशन दिख रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था? ये दोनों क्या, हाँ ये दोनों मिलके कंपाउंड फॉर्म करना चाहिए। ये तो खुद ही एक कंपाउंड है एक एक। सेकंड वन क्या था हमारा? पॉसिबल है क्या डिकम्पोजिशन? डी देखो, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन क्या होता है? अल्टरनेटिव होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक से ज्यादा हमारा जो रिएक्टेंट होंगे वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन डीकम्पोजिशन में उसका उल्टा, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज या फिर ब्रेक होके क्या होगा, दो से ज्यादा क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीन तरीके का था क्या क्या? एक थर्मोलाइसिस जो कि हीट से करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, और एक फोटोलाइसिस जो कि लाइट के थ्रू करते थे, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन जैसा दिखाई दे रहा है क्या? डिकम्पोजिशन में क्या होता है? हमारा रिएक्टेंट एक एक रिएक्टेंट है कि यहाँ पे नहीं है, तो डिकम्पोजिशन की बात ही नहीं है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दोनों कंबाइन होना रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों क्या है? ऑलरेडी एक क्या कंपाउंड है दो, क्योंकि सिर्फ पोटेशियम होता तो हम सोचते, या फिर जैसे कि हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन इसको किसको बोलते थे? Mg+O2। देखो Mg किसी के साथ कंपाउंड में है क्या? ये क्या बनता था हमारे पास? तो ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। और एक क्या था हमने पढ़ा था? H2+O2 बना था क्या? H2O। क्या ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में है क्या? दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक क्या हम पढ़े थे? कॉपर प्लस O2 मिला के CuO बन रहा था। क्या ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में है क्या पहले से? नहीं है ना, सिंगल ही एलिमेंट है। उसके बाद ये कंबाइन बन रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके का रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ पीबी या फिर सिर्फ पोटेशियम है क्या? है? बताओ। क्योंकि यहाँ पे लेड नाइट्रेट है इसके साथ। सिर्फ अगर लीड होता, सिर्फ अगर पोटेशियम होता तो कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। समझ में आया? तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? सॉरी, सेकंड तो खत्म हो गया, थर्ड क्या था हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एलिमेंट लो रेड एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। लेकिन उसमें भी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड था हमारे पास, है कि नहीं? Pb+CuSO4। पीबी एक एलिमेंट था, CuSO4 एक कंपाउंड था। Zn+CuSO4 ले लेते हैं। Zn एक क्या था? एलिमेंट था। CuSO4 फिर और एक बार कंपाउंड हो गया, है कि नहीं? तो डबल सॉरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी खत्म हो गया, वो उसका चांस में नहीं है। बचा क्या हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? एक का प्लस दूसरे के माइनस को ले जाता था, और दूसरे की प्लस पहले वाले के माइनस को लेके आता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे पीबी क्या है हमारे पास? प्लस वाला पार्ट है। NO3 क्या है हमारे पास? माइनस वाला पार्ट है। यहाँ पे के क्या है? प्लस वाला, और आई क्या है? माइनस वाला। तो मुझे बताओ कैसा फॉर्म होगा अभी? हमने फॉर्मूला भी लिखा था डबल डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, पीबी। चलो ठीक है, जो आता है बताओ, रॉन्ग सही गलत मत सोचो, आंसर बताओ मुझे। करेक्ट की रंग है ये मत सोचो, पहले आंसर बताओ मुझे क्या होगा? पीबी। हाँ ठीक है, PbI। नेक्स्ट प्लस, पहले NO3 आएगा, पहले प्लस वाला लिखते हैं। तो के क्या? NO2 कौन बोल रहा है? NO3 होगा ना, ये होल 2 तो अलग है। देखो सही है, कंपाउंड ठीक बनाए हो, लेकिन एक गलत है क्या? बताओ कहां पे मिस्टेक होगा? बताओ कहां पे मिस्टेक है, कौन पकड़ सकता है? ये 70% सही है, बाकी 20% गलत है। बताओ क्या गलत है इसमें? हम्म? नहीं, ऑब्जर्व करो, देखो कंपाउंड कैसे बनता है?
यहां पे 2 क्यों हमने लिया है? क्या ये ऐसा हुआ होगा क्या? Pb प्लस 2 एंड NO3 -1 हुआ होगा, इसी वजह से ये 2 ये इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे आया है। ये तो हमने डिस्कस किया था ना, बहुत Mg2+ में जैसे किए थे, है कि नहीं? MgCl में भी MgCl2 हो रहा था, क्योंकि Mg के ऊपर +2 लगता है और Cl के ऊपर -1 लगता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 2 है, इसको आयंस में अगर ब्रेक करेंगे तो ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जो नीचे 1 है इसके ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इट मीन्स हमें अभी पता चलेगा कि Pb +2 में रह रहा है। तो क्या यहाँ पे अगर +2 वही Pb होगा, तो हमें क्या आयोडीन का 2 जरूरत नहीं होगा क्या? अगर यहाँ पे Pb +2 है और I का -1 है, तो क्या ये PbI2 नहीं बनाएगा क्या? ये 2 वाला इसके नीचे और ये -1 वाला इसका नीचे आके। समझ में आया क्या? ऐसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो पीबीआई तुमने बताया सही है, लेकिन ये 2 वाला चीज हमें मेंशन करने का जरूरत है, वरना गलत हो जाएगा। कैसे 2 आया, समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे? अभी गलती नहीं होगा ना? क्या KNO3 में कुछ चेंजेस होगा क्या? क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ। सिर्फ ऐसे गैस से मत सोचो, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में तुम्हें रीजन के थ्रू ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? उसका रीजन बताओ। यहां से देखो, क्या के नीचे 1 और 1 के आई के नीचे 1 है कि नहीं? इट मीन्स क्या हम इसको ब्रेक करेंगे तो के प्लस एंड आई माइनस आएगा। इट मीन्स के ऊपर +1 है, तो इसके साथ जो भी लगेगा एक ही क्वांटिटी लगना चाहिए। तो क्या NO3 जो कंबाइन में रहता है वो एक ही क्वांटिटी नहीं लगा है क्या? पूरा NO3, क्योंकि NO3 एक ही कंपाउंड में है कि नहीं? तो पूरा NO3 अगर हम ऐसा ब्रैकेट दे देते हैं, देखो ऐसे, यहाँ पे 1 लिख दिया, कोई गलत है अभी? ये समझने के लिए लिखा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता कि NO3 ही लिखा जाता है, क्योंकि NO3 एक सिंगल कंपाउंड होता है, इसी वजह से मैंने ब्रैकेट दे दिया इसको यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है। समझ में आया? क्यों यहाँ पे नीचे 2 नहीं हुआ, समझ में आया क्या? क्यों बताओ? क्योंकि K में प्लस है, तो ये इसके साथ फॉर्म कर रहा है ना, ये इसके साथ फॉर्म हो रहा है ना अभी। अभी क्या Pb I के साथ बन रहा है एंड K क्या बन रहा है? NO3 के साथ बन रहा है कि नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ, Pb के ऊपर क्या है? +2। Pb के ऊपर +2 है एंड I के ऊपर -1। तो ये +2 इसके नीचे और ये -1 इसके नीचे होके क्या PbI2 फॉर्म हुआ। ये इतना समझ में आया? देन अभी क्या फॉर्म होना है? K और NO3 फॉर्म होना है। K के ऊपर +1, NO3 के ऊपर -1, तो ये इसके नीचे और प्लस वाला इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा, जो कि ये बना है। समझ में आया इतना? कंफ्यूजन होगा क्या अभी? सोचो एक बार, देख के एक बार समझो अच्छे से, क्यों यहाँ पे 2 हुआ है? अभी इसको चेंज कर लेते हैं, ये 2 कर देते हैं। क्यों ये 2 हुआ है बताओ? अभी समझ में आया? अभी ये बैलेंस है क्या, चेक करो एक बार। अभी ये बैलेंस है क्या, चेक करो। बैलेंस है? कितना एलिमेंट है बताओ एक बार मुझे, कितना एलिमेंट है टोटल? फर्स्ट, देन एन क्या है? पैकेट के अंदर क्या रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए, चिप्स पैकेट के अंदर? हाँ, एन नाइट्रोजन है, ठीक है। ओ क्या है? ऑक्सीजन। के क्या है? आई क्या है? तो टोटल 1 2 3 4 5 है हमारे पास एलिमेंट। ईच एलिमेंट इक्विलिब्रियम हमें क्या इक्वेट करना है, सेम रखना है। तो एक एक करके देखो, पीबी यहाँ पे कितना है? अरे ऊपर नहीं, क्वांटिटी बताओ उसका, मतलब उसका जो आयन है ये +2 ऐसा नहीं, इसका नंबर कितना है? एक ही है। यहाँ पे PB1 है क्या? समझ में आया? नाइट्रोजन कितना है? फिर 1। कल सल्फर का बताया था, अच्छे से बताओ। 2 होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला दोनों का मिला के होता है ना। कल ब्रैकेट में बताया ना सल्फर का, SO2 एंड सॉरी SO4 एंड SO4 होल ब्रैकेट 2 सॉरी होल ब्रैकेट 3 बताया था। समझ में आया? कंफ्यूज मत हो।
NO3 है, होल ब्रैकेट 2 है, तो अभी N कितना है? 2 है। समझ में आया? तो दूसरे साइड N2 है क्या हमारे पास? नहीं है ना। इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? कितना? फिर वही गलती, अरे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन दिस साइड 6 है, तो दूसरी साइड चेक करो, यहाँ पे 3 है ना, इंटू 2 करेंगे, 6 है, इक्विलिब्रियम है। पोटेशियम कितना है? 1 है। इस साइड कितना है पोटेशियम? 2 है। तो क्या इक्विलिब्रियम करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे आयोडीन कितना हो गया अभी? 2 है। क्या इस साइड ऑलरेडी 2 है क्या? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए दो चीज था, पहले यहाँ पे I2 क्यों हो रहा है, और यहाँ पे NO3 के नीचे 1 क्यों हो रहा है। ये तो उसका साइंटिफिक रीजन है केमिस्ट्री के हिसाब से। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तुम ऐसे समझ सकते हो। देखो, पीबी के साथ जो भी कंपाउंड लग रहा है उसके नीचे 2 लग रहा है, तो आई जब हमने लिखा उसके नीचे क्यों 2 नहीं लगेगा? समझ में आया ना। ठीक है, देन के एंड आई हो गया, के के साथ जो लगा है उसके नीचे 1 है, तो NO3 भी जो यहाँ पे लग रहा है उसके नीचे भी 1, इट मींस ये ब्रैकेट को हटा के हमें लिखना है। ये समझने के लिए मैंने बस ब्रैकेट देके लिखा था, लेकिन एक्चुअल में KNO3 ही बोलते हैं। ठीक है, के किसका सिंबल है? तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखो, नाम से याद रखो, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3 ही लगेगा। मैंने जो 9th क्लास का एक फोटो भेजा उसमें सब कुछ है, और देखना है अच्छे से, तभी जाके तुम ये फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन में, चलो इसको एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.2 का इसको लिख लो एक बार। ये अभी किस तरीके का रिएक्शन हुआ? ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये चीजें अगर कंफ्यूजन हुआ था तो अच्छे से एरो मार करके लिखो, ठीक है, तुम्हारे खुद के लैंग्वेज में, जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, ये स्कूल नहीं है कि पूरा फॉर्मेलिटीज मेंटेन करके लिखना है, तुम्हें समझने के लिए लिखना है। ठीक है, समझो चीजों को। जो जो बताया समझ में आया ना? कंफ्यूजन नहीं है? घर जाके रिवाइज कर रहे हो बुक्स? अभी का अभी रिवाइज करो, वरना भूल जाओगे। ठीक है, बोर्ड्स होने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन वो बहुत टाइम भूलने के लिए तुम्हारे लिए बहुत टाइम है। ठीक है, इजीली भूल जाओगे, इसीलिए अभी का अभी इसको खत्म करो। या फिर एक छोटा सा काम करो, और एक बार रीडिंग करके जो समझ में आ रहा है बुक्स में लिख लो, ताकि बाद में रिवाइज कर रहे हैं ये सब तुम्हारे दिमाग में रहे। क्योंकि ये सब एक बार सुन के अगर तुम रुक जाओगे तो ये बाद में भूल जाओगे, एक हफ्ते के बाद सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो जो कुछ भी लिख रहे हो उसको बस अच्छे से लिख लो, ताकि बाद में भी तुम पढ़ो तो उसको रिकॉल कर पाओ, या फिर ईच एंड एवरी पॉइंट समझ सको। ओके, ठीक है, आगे बढ़े फिर। हो गया ना? चल, तो यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्शन फॉर्म हुआ है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ नीचे वाले पॉइंट को। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये कॉलरलेस होता है। ठीक है, ये भी हमारा
कलरलेस होता है। लेकिन ये जो PbI2 है, ये हमारा क्या होता है, येलो होता है। समझ में आया? ये क्या होता है, येलो होता है। और ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या समझे हो? हाँ, प्रेसिपिटेट मतलब PPT समझा के लिखना वहां पे। अरे उसका मीनिंग क्या है? प्रेसिपिटेट कब बनता है मुझे बताओ एक बार। यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो होता है ना, उसमें ऐसे डाउन एरो रहता है, उसमें ऐसे डाउन एरो रहता है। क्या मीनिंग है, वो क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म PPT है। लेकिन मीनिंग क्या है उसका, एग्जाम में PPT मत लिखना फिर। ठीक है, बताओ मीनिंग क्या है। प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसा मतलब कंपाउंड बनेगा जो कि ना, ये KNO3 के साथ और मिल नहीं पाएगा वो। जैसे कि अगर पानी में हम कुछ सैंड डाल देंगे, वो क्या पानी में मिल पाएगा क्या? नीचे बैठ जाएगा ना। लेकिन उसके जगह पे अगर हम कुछ शुगर या फिर सल्ट डालेंगे, वो मिल जाएगा। नीचे बैठेगा कुछ? नहीं बैठेगा। तो सेंट हो गया एक प्रेसिपिटेट। तो सिमिलरली ये रिएक्शन जब हम करेंगे, ये कुछ येलो कलर का कुछ नीचे ऐसे बैठ जाएगा। अगर हम एक ग्लास में करेंगे इसको, ठीक है, तो यहां पे नीचे क्या होगा, ये जो PbI2 बन रहा है, PbI2, ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होके बैठ जाएगा। समझ में आया? तो जिस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में रखो, ये क्या होता है एक्चुअल में, इनसॉल्युबल होता है। समझ में आया? इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो कि मिक्स नहीं हो पाता है। समझ में आया? इसी इसी तरीके का कंपाउंड क्या बन जाता है, PPT। ऐसे नीचे एरो होगा, ठीक है। अगर किसी में ऐसे ऊपर एरो है तो उसका मीनिंग क्या है, लाइक अगर हमने H2 दिया और ऐसे एरो मार्क दे दिया, इसका मीनिंग क्या है? हम्म इसका मीनिंग है ये रिलीज हो रहा है गैस होके। समझ में आया? अगर ऊपर एरो मार्क है, गैस कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो वो गैस होके ऊपर जा रहा है। नीचे है मतलब नीचे जो बैठ जाएगा, क्या बैठता है, प्रेसिपिटेट वाला सॉल्यूशन हमें बैठ के रह जाएगा, इसीलिए उसमें डाउन एरो रहता है। ओके, तो ये रिएक्शन को अभी हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या? DD मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। IPL में किंग था दिल्ली डेयरडेविल्स पहले। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया? तो यहां पे पॉइंट दिमाग में रखना है क्या, ये कलर PbI2 का कलर याद रखना है। जैसे कि एक्टिविटी 1 में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा मिला था, व्हाइट पाउडर मिला था। आंख से हम दूर में क्यों रखे थे, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रहा था और एक डेजलिंग व्हाइट का एक स्लैम निकल रहा था, जो बर्न कर रहे थे ना मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। एक्टिविटी 1.1 याद करो, कल कल कर किए थे हमने, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, PbI2 जिसका कलर येलो है, ठीक है, और जो कि हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है। वो क्या, एग्जाम एग्जाम एक एग्जांपल देंगे, ये सॉरी एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे, ये दोनों रिएक्शन का नाम दे देंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन हुआ, उसमें एक प्रेसिपिटेट बना, ऑप्शन में ये दोनों रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों रहेगा, तो तुम्हें चूज करना कौन सा है, PbI2। या फिर वो पूछेंगे लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, एक कंटेनर में लीड नाइट्रेट, पहले कुछ लीड नाइट्रेट था, उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड को डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, उसका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। ये होता है क्वेश्चन तुम्हारा, साइड में तुम्हारा डायग्राम में पूछ देंगे। समझ में आया? चलो अभी चलते हैं, ये लिख लिया ना, ठीक है। 1.3 निकालो, अभी 1.3 तो कर चुके हैं, 1.4 पे उतरो।
देखो रिएक्शन को इंपोर्टेंस दे के याद रखना है, ठीक है। ये हो गया ना, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें बताओ? कोई प्रॉब्लम है तो बताना। चलो एक्टिविटी 1.4 क्या बोला है बताओ? हम्म 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 देन देन 1.3 ओके देन टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा? CaAO। ठीक है, कैल्शियम का नंबर कितना होता है बताओ? 20। मतलब कैसे उसको अरेंज करेंगे? 2, पहले सबसे नीचे 2 रहेगा, 8 मतलब 10, और फिर 8 रहेगा 18, बचा कितना? 2। और हमने MgO में याद करो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस लिए थे, ये तो भूले नहीं ना। तो अभी Ca में भी सबसे आउटर मोस्ट में 2 बच रहा है, मतलब वो डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? आउटर मोस्ट में 2 बच रहा है, मैग्नीशियम में भी 2 बच रहा था, डोनेट क्या था? तो Ca में भी बाहर वाले सेल में 2 बच रहा है, तो क्या करेगा वो? डोनेट। एंड डोनेट मीन्स क्या होता है? प्लस की माइनस? प्लस होता है। एक्सेप्ट मीन्स माइनस। डोनेट कब होगा हमारे पास? जब ज्यादा होगा, प्लस होगा। एक्सेप्ट कम कब करेंगे? जब हमारे पास कम होगा। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है तभी ना उधारी लाओगे तुम्हारे दोस्त से, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ज्यादा है, 2 दे रहा है तो 2 प्लस हो गया, तो 2 + 2 + सेम हो गया, कैंसल आउट होके क्या बनेंगे? ये CaO बनेंगे। ऐसे बनेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या क्या बना क्वेश्चन में है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो रहा है? उसमें स्लोली हम वाटर मिला रहे हैं। वाटर मतलब उसका फॉर्मूला H2O। इसमें हम वाटर मिला रहे हैं, क्या फॉर्म होगा फिर यहाँ पे? इसमें बनता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। यहाँ पे क्या लगेगा? Whole 2। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? +2 है। लेकिन OH क्या होता है? OH होता है सिर्फ सिंगल माइनस। तो सिंगल माइनस मतलब 2 बार हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर -2 होता तो सिर्फ CaOH हो जाता। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या है? -1 है, लेकिन Ca के ऊपर 2 है, तो ये प्लस वाला इसके नीचे आएगा, माइनस वाला इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं है ना, सिर्फ अगर H होता तो नीचे 2 लिख देते, लेकिन OH है तो ब्रैकेट दे के हमें ऐसे 2 लिखना रहेगा। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। समझ में आया? तुम्हारे बुक में भी नीचे देखो एक रिएक्शन दे रखा है, CaOH करके, ठीक है। और उसके साथ क्या निकला है? उसके साथ हीट निकला है। तो मुझे बताओ ये किस तरीके का, किस मतलब कैटेगरी का प्राणी है ये, मतलब ये रिएक्शन है? चारों है, एक एक करके बताओ। कॉम्बिनेशन क्या होता है कॉम्बिनेशन में? हम्म ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे एक है कि 2 है? एक है। तो क्या कॉम्बिनेशन में इंक्लूड होगा ये? हीट निकल रहा है मतलब हीट एग्जिट, एक्सोथर्मिक। समझ में आया कैसे रिकॉग्नाइज करना है हमें? ठीक है ना? तो ये फर्स्ट क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक। समझ में आया? देन अभी यहाँ पे एक चीज पूछा है, देखो सेकंड पॉइंट में, स्लोली ऐड वाटर। क्यों? मैग्नीशियम और एक 1.3 में भी ऐसे स्लोली ऐड किया था। क्यों स्लोली ऐड किया था याद करो? 1.3 कल अगर लिखा होगा तो देखो एक बार। या फिर डाइल्यूटेड दिया था हमने, डाइल्यूटेड क्यों लिया था हमने? हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हीट हो रहा है क्या? हीट क्यों हो रहा है?
वाटर के साथ रिएक्शन करने पे। अगर एक बाल्टी पूरा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा टेम्परेचर निकल जाएगा, तो रिस्की है कि नहीं हमारे लिए, है कि नहीं। इसी वजह से वहां पे क्या बोल रखा है, स्लोली एड वाटर बोल रखा है। स्लोली एड वाटर बिकॉज this is an exothermic reaction। ओके, तो अगर हम सडनली एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, सडनली पूरा हीट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर में क्या हुआ होगा, राइज की डिक्रीज। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर में क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। तो थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, इसका नाम लिख लो, CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बुक में क्या लिखा था, क्विक लाइम लिखा हुआ है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, सेलेक्ट लाइम होता है, SLAKED LIME, तुम्हारे बुक में भी है। ठीक है, ये होता है SLAKED लाइम, सेलेक्ट लाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहां पे सिर्फ O था ना, ऑक्साइड, वो H हो गया, H एक लग गया, H क्या है, हाइड्रोजन, तो वहां से हाइड्रोक्साइड आ गया। ये हो गया हमारा सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है, बताओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअल में ना तुम्हारे बुक में है भी, सीमेंट यूज होता है, ये भी पॉइंट थोड़ा मेंशन कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है, जो कि है हमारा क्या, क्विक लाइम। समझ में आया, ठीक है। और एक यहाँ पे तुम्हारे बुक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, बताओ, तुमने तो पढ़ा होगा, स्कूल में खत्म हो चुका है, बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम नहीं कराओगे, नहीं बोलोगे, भूलने के बाद। देखो व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग वही इसी का ही पार्ट है। देखो अभी क्या हो गया, हमने जब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बना हमें, कैल्शियम क्या बना है, अरे बताओ, नाम बताओ, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर एयर के मतलब टच में आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या, क्या हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जो एक्सेल करते हैं वही तो है, इट मीन्स एयर में हर जगह प्रेजेंस है। तो अगर हम ये जो ये कार्बन हाइड्रोक्साइड जो मिला, कहीं पे अगर ऐसे लगा लेंगे, कुछ टाइम बाद एयर के टच में आने के बाद क्या वो रिएक्शन करेगा, करेगा ना। तो उसमें क्या बनता है हमारे पास, देखो अभी यहाँ इसके बाद क्या होता है, देखो CaOH2 मिला है कि नहीं। अभी क्या हो गया, एयर में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और उसके साथ फिर क्या निकल के आ जाएगा, पानी निकल के आ जाएगा, और ये CaCO3 होता है वही व्हाइट कलर। समझ में आया, जो कि हमारे क्या चून बोलते हैं, चून हमारे यहाँ नहीं मारते हैं, दीवार में समर में लगाते हैं ना,
समर में लगाते हैं, टेम्परेचर कम होगा या फिर ज्यादा गर्मी नहीं होगा करके, वही होता है व्हाइट वॉशिंग। और फिर बताए होंगे तुम्हारे बुक में है। तो पहले कैसे बनता है व्हाइट वॉशिंग? पहले देखो क्विक लाइम, उसको क्या करेंगे, एक बाल्टी में क्विक लाइम को मिला लेंगे। अभी बन गया, मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सैल्ट लाइम हो गया, उसको ब्रश में लेके दीवार में ऐसे लगा लेंगे। थोड़ी देर बाद एयर में हमारा कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ वो ऑटोमेटिक रिएक्शन करता रहेगा। जैसे जितना ज्यादा रिएक्शन करता मतलब करता रहेगा, उतना कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा व्हाइट कलर का एक स्टोन जैसा, मतलब एक लेयर बन जाएगा व्हाइट कलर का, जो कि हमारा व्हाइट वॉशिंग होता है। समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिखो इसका, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे व्हाइट वॉशिंग हुआ, उसका थीम समझ में आया ना? पहले क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, जिसको कि हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। उसमें एक बाल्टी में क्या करेंगे, पानी डाल दें, पानी के साथ मिला लेंगे, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है ना। उसके बाद वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम सैल्ट लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जहाँ पे लगाना है दीवार पे लगा लेंगे। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट कलर का एक लेयर बन जाएगा, जिसको कि हम व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1.4 का, ये इंपॉर्टेंट था तुम्हारा, याद रखो। एक मिनट ना, 1.4 लिख लिया ना कि नहीं लिखे? लिखे कि नहीं? यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लो, ये CO2 में ऐसे एरो मार्क करके फ्रॉम एयर करके लिख दो, ताकि दिमाग में रहे, फ्रॉम एयर करके लिख दो, क्योंकि हमें खुद से मिलाना नहीं है CO2 से, ठीक है ना। अभी 1.5 में चलते हैं, चलो 1.5 निकालो, क्या बोला है, पढ़ो। Take about 2 grams हम्म sulfate crystals हम्म at dry boiling tube. हाँ Note the color of the ferrous sulfate crystal. हम्म Keep the boiling tube over the plate to banana or spirit lamp as shown in figure 1.4. हम्म Observe the color of the crystals after mixing. अच्छा, डायग्राम में कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है क्या, देखो एक बार, क्या क्या लिखा है बताओ। Do not point the out of boiling tube at your neighbors or yourself. और ऊपर में Washing gas gently वाला नोच, तो ये दोनों क्या है, प्रिकॉशंस है। ये भी पूछा गया है तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन में। समझ में आया? ये दो पॉइंट जो तुम्हारे बुक में है, उसको स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क कर दो, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ। कहाँ गया वो, मतलब वहां पे पूछा गया था कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम क्या, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट को हम किसके साथ हीटिंग कर रहे हैं। चलो ये किसका एग्जाम्पल होगा, पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें। क्या पहले वो रखा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग हीट द boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in the figure 1.4. Observe the color of the crystal after heating. Okay. फेरस सल्फर क्रिस्टल क्या होता है, ये होता है हमारा एक्चुअल में FeSO4.7H2O। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, फेरस सल्फेट को हम खाली नहीं देख सकते, उसको क्या पानी में
मिला के रखते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करे एयर के साथ, क्योंकि पानी के अंदर एयर के रेस्पॉन्स में नहीं आएगा ना, इसी वजह से ये रहता है। तो इसको जब हम हीटिंग करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, FeSO4 अलग एंड 7H2O अलग हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो अभी हम ये जो FeSO4 निकला ना, इसको हम फिर हीटिंग करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। इसको हम लेके क्या करेंगे, FeSO4 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ट्रायंगल मतलब क्या है, ट्रायंगल मतलब क्या, हीट। समझ में आया? दोनों सेम है, कहीं पे तुम्हें हीट दिखेगा, कहीं पे तुम्हें ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, इसलिए दोनों में ले लिया। दोनों का मीनिंग वही सेम है, हीटिंग ही है। तो मुझे बताओ अभी अगर हीट दे रहे हैं, कितना हमारा रिएक्टेंट है, एक या दो है? रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे, दो रिएक्टेंट है। अरे FeSO4 को हीट कर रहे हैं, एक है ना, तो उससे क्या बनेगा फिर हमारे पास, तुम्हारे बुक में ही तो है, देखो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 की 4, लास्ट में भी 3 बना है, चलो SO3, हाँ SO4 से नहीं बन सकता, ठीक है ठीक है, SO3 बनेगा। ठीक है, तो Fe2SO3, सॉरी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना है। समझ में आया? ये रिएक्शन देखो तुम्हें याद रखने का पड़ेगा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है ना? ये कैसे बना, क्यों बना, अगर एग्जाम में पूरा अगर सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए सबसे इजीएस्ट वे है, ये रिएक्शन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, तो ये FeSO4 क्या है हमारा, बताओ, FeSO4 क्या है? नहीं, रिएक्टेंट तो है, उसका नाम बताओ। अरे बुक में ही तो दिया है, देखो, फेरस सल्फेट। और Fe2O3 को क्या दे रखा है, फेरिक ऑक्साइड। लिख लो एक बार, ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो, अगर दो चीज कंफ्यूजन होता है कि बहुत बार क्या होता है ना, एक्चुअल में इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। समझ में आया? इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। जैसे कि इसको हम हीट करेंगे, ये FeSO4 एंड 7H2O बन जाएगा, और इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, समझ में आया? देन यहां पे वही इसी को ही लेके आ रहे हैं ना, तो ये भी व्हाइट है। इसको जब हम हीटिंग करके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा, ये हो जाएगा क्या, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, दिमाग में रखो। ओके। और एक चीज बताओ, ये कैसे, ये किस तरीके का रिएक्शन है फिर, हम्म, किस तरीके का रिएक्शन है, हमने पढ़ा था ना 4 तरीके का, बताओ। हम्म, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, क्यों, हीट एंट्री हो रहा है, क्योंकि यूज हो रहा है ना। तो डिकम्पोजिशन में भी 3 तरीके का था, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। तो व्हिच वन, क्योंकि हीट यूज हुआ है। क्लियर है ना? तो इसमें लिख देते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक। समझ में आया?
ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मेंशन करो, कलर तो लिखना है तुम्हें। सेकेंड पॉइंट, ये जो SO2 एंड SO3 निकला है ना, ये क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है और एयर पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर एंड एयर पोल्यूटेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें मेंशन करना है। समझ में आ रहा है ना? अगर रिएक्शन समझने के लिए ये बस ये पॉइंट है, अगर ये समझ में आया तो हो गया। तो ये याद रहेगा, FeSO4.7H2H2O था, जिसका कलर क्या था? ग्रीन कलर था। देखो, लेकिन तुम्हारे स्कूल में हो सकता है ऐसा ना पढ़ा गया ना, ये FeSO4 की है, डायरेक्ट ग्रीन देखा। नोट्स लाए हो क्या? स्कूल का नोट्स है, चेक करना एक बार। अरे एक्टिविटी तो, हाँ एक्टिविटी नहीं, डिकम्पोजिशन में देखो, डिकम्पोजिशन बुक में है ना, डिकम्पोजिशन में देखो क्या लिखा है। ग्रीन लिखा है, कलर की कलर लिखा है ही नहीं, देखो एक बार। डी डिकम्पोजिशन में नहीं है, बुक में तो नहीं है, नोट्स में लिखा है क्या? देखो, FeSO4 का नहीं है। हाँ छोड़ो, गोली मारो, इधर देखो, ये समझो। ठीक है, चलो, ये समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना? अभी हमने क्या टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है, इसी वजह से ये तुम्हें चूज करना आसान लग रहा है। पहले अगर वो करते तो ये क्या रिएक्शन है तुम्हें दिमाग में नहीं बैठता। ठीक है, ये टाइप ऑफ तुम्हारा क्या रिवीजन होता हुआ जा रहा है चैप्टर का। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है रिएक्शन? ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? बताओ, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? हम्म, दिख रहा है? कैसे बैलेंस करेंगे इसको? बस 2 लेने से हो जाएगा क्या? यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो Fe2 हो गया, चलो बैलेंस हो गया। S यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे 3 3 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे बस 2 लेने से क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी रिएक्शन लिखो, देखो तुम्हें बैलेंस्ड रिएक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है। बैलेंस्ड रिएक्शन यहाँ पे 2FeSO4 गिब्स, इसको गिब्स बोलते हैं। ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ऐसा याद रखना नहीं है। बस हमें क्या याद रखना है? FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 SO3। बाकी लिखने के बाद हमें बैलेंस करके चेक करना है। तुम्हें बैलेंस केमिकल रिएक्शन याद रखना जरूरी नहीं, ये नंबर याद रखना जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम बाद में भी इजीली सॉल्व करके बैलेंस कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टीज है क्या बैलेंस करने में? इजी है ना? ठीक है, चलो, तो अभी 1.5 खत्म हुआ, 1.6 में उतरो अभी। बस 1 मिनट रुको। हाँ, अभी 1.6 में, 1.6, ये 1.5 है, सॉरी, ये 1.5 है। देन 1.6। तुम्हारे ये एक्टिविटी अगर समझ में आ गया ना, एक्सरसाइज भी इजीली कर लोगे। ठीक है, वही क्वेश्चन है, मतलब कुछ उसको घुमा फिरा के दे रखे हैं, बस क्वेश्चन वही है, एक बार ट्राई करना। चलो, क्या दे रखा है 1.6 बताना एक बार। और हाँ, वो 1.5 में जो प्रिकॉशन जो स्टार मार्क करने के लिए बताया, क्या क्या लिखा था बताओ एक बार। हाँ, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, मतलब उसका क्या स्मेल जानने के लिए धीरे धीरे करके लो। ठीक है, एकदम नाक के अंदर लेके ऐसे मत लो, ठीक है ना, क्योंकि उसका कुछ अगर जैसे कि ये एयर पोल्यूटेंट है ना, SO2 SO3, वो फिर नाक में चला जाएगा। एयर पोल्यूटेंट मतलब जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है एयर में, अगर उसको ऐसे डायरेक्टली इनहेल करेंगे तो वो हमारे लिए भी खराब है। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके ऐसे स्मेल लेना है। ठीक है, देन डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नाइबर और योर सेल्फ। वही बात है, वही गैस निकलेगा वहां से। ठीक है ना, रिएक्शन हो रहा है तो ये SO2 SO3 क्या है? गैस है, वो निकलेगा, तो अगर किसी के मुंह में अगर डाल दोगे तो क्या होगा? उसको दिक्कत हो जाएगा, इसी वजह से। ठीक है ना, चलो 1.6।
टेक 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का हमने लिखा है, क्या था बताओ, एक्टिविटी 1.2 में था लीड नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या आता है, देखो मत, दिमाग लगाओ, देखो मत, दिमाग में जोर डालो। पीबी NO3 और ब्रैकेट के अंदर, सॉरी बाहर 2, मतलब पीबी NO3 होल 2 था। दिमाग में जोर डालो, ठीक है, बार बार देखोगे तो वही हैबिट रह जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है, लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब में हमें लीड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। देन होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम एज सोन इन द फिगर 1.5। जैसे कि फिगर में दे रखा है, लीड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसको पकड़ के ऐसे हीट कर रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो लीड नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, अभी हीट करेंगे, ठीक है। चलो, हमें बैलेंस रिएक्शन याद रखना है क्या, नहीं रखना है, बाद में हम उसको बैलेंस करेंगे। PbNO3 होल 2, इसको हम क्या करेंगे, हीट। ट्रायंगल दूंगा तो कंफ्यूज हो रहे हो क्या, ट्रायंगल के साथ हीट ही है ना, ठीक है। हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक Pb निकलेगा प्लस NO2 प्लस O2 निकलेगा। अभी इसको बैलेंस करो। NO2 क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रेट नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 है ना, 2 मतलब डाई, डबल से डाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO होता तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते, जैसे कि CO एंड CO2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा था, है कि नहीं। तो NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 होता तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलो, तो यहाँ पे बताओ ये कैसा रिएक्शन बना हमारे पास, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन किस तरीके का, एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन होता है, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक भी है, लेकिन किस तरह का डिकम्पोजिशन है, मींस तुम्हें थर्मोलाइसिस, ऑप्शन में यही भी होगा। व्हिच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज दिस इक्वेशन, उसमें क्या होगा, थर्मोलाइसिस होगा, एंडोथर्मिक होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। क्योंकि तुम कंफ्यूज हो गए कि थर्मोलाइसिस होगा कि एंडोथर्मिक होगा, तो इसमें सबसे दोनों तो सही है, लेकिन पूरा एक्यूरेट क्या होगा जब हम थर्मोलाइसिस में क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दो तरीके का रिएक्शन, फास्ट हो गया, वही थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड क्या, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कंफ्यूजन नहीं है ना, एंडोथर्मिक मींस एंट्री ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक मींस एग्जिट ऑफ हीट। चलो, तो यहाँ पे कलर लिख लो, इसका कलर क्या होता है, हमने लिखा था व्हाइट होता है। PbNO3 का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। यहां से जो हमें सिर्फ Pb मिला, ये क्या हो जाएगा हमारा, येलो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे Pb नहीं, एक मिनट, 6, यहाँ पे सिर्फ PbO होगा, लीड ऑक्साइड, PbO होगा, सॉरी, हाँ, लीड ऑक्साइड होगा, ठीक है। और ये NO2 जो है ये क्या होगा, ब्राउन होगा, ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन तो गैस है ना, उसका कलर होता है क्या, गैस का कलर देख सकते हो क्या, नहीं ना, ठीक है। ये समझ में आया इतना, ये कलर याद रखो, PbNO3 का क्या होगा, व्हाइट होगा, एंड PbO का हो जाएगा येलो। PbNO3 क्या है, लीड नाइट्रेट, लिखने का जरूरत है क्या नाम, ये तो हम पहले से लिख चुके हैं ना 1.2 में। PbO नया है, इसको लिख लो, क्या, लीड ऑक्साइड, इसको लिखो PbO को, LEAD, लीड ऑक्साइड, नाम इंपॉर्टेंट है, लीड ऑक्साइड। NO2 क्या है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन करते टाइम ना, ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है या फिर ये जो रिएक्शन बन रहा है, यहाँ पे क्या होता है, क्रैकिंग साउंड आता है, याद रखो, क्रैकिंग साउंड आएगा,
और थर्ड, ये जो हमारा NO2 निकला है, NO2 क्या होता है हमारा? एसिडिक होता है, ठीक है। NO2 का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, और ये क्या होता है? इरिटेटिंग स्मेल होता है, या फिर बैड स्मेल भी समझ सकते हो। समझ में आया? ये पॉइंट याद रखना है। थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, यहाँ पे क्या होता है? क्रैकिंग साउंड आता है, और ये एसिडिक एंड इरिटेटिंग स्मेल होता है। क्लियर है? ठीक है ना? ये कलर और रिएक्शन, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये तुम्हें याद रखना ही है, इसका कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है ना? तो तुम्हें ऐसे ही याद रखना है, ये तुम जितना रिवाइज करते जाओगे, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो चैप्टर के बाद ना, वो मतलब वो कंपाउंड, क्योंकि PbNO3 कभी भी व्हाइट से चेंज नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, रिएक्शन करेंगे तभी जाके चेंज होगा, जैसे कि PbNO3 को हीट किया तभी चेंज हुआ उसका कलर, पहले PbNO3 ही व्हाइट रहेगा। तो तुमको क्या करना है, बुक में जब पढ़ोगे, लास्ट में एक पेज में ना सारे कंपाउंड एक एक करके जो सीरियली आता जाता है जा रहा है, और उसके साइड में उसका कलर, नाम एंड कलर, ऐसे तुम्हें इजी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नोट्स में क्या बिखरा हुआ हर जगह अलग अलग रहेगा ना, तो उससे बेटर है एक पेज में एक एक कंपाउंड लिखो, उसके साइड में उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे लीड नाइट्रेट, उसका कंपोजिशन PbNO3 उसके साइड में व्हाइट कलर। देन आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, साइड में एरो देके व्हाइट कलर। देन आ गया PbO लीड ऑक्साइड, उसका कलर क्या है? येलो कलर। जो जो व्हाइट है उसको एक बॉक्स करके लिख दो ताकि इजी रहे। जो जो येलो कलर मिल रहा है, जैसे कि ये व्हाइट मिला है, देखो FeSO4 भी व्हाइट मिला है, हमें PbNO3 भी व्हाइट मिला है, और कल हमने 1.1 में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी व्हाइट मिला था, तीनों का सेम कलर है, तो एक ही जगह पे लिख लो। देन येलो कलर, इससे पहले क्या रिएक्शन के थे उसमें भी येलो मिला था ना, 1.4 में देखना एक बार, 1.4 में भी येलो कलर मिला था आई थिंक। क्या था कंपाउंड? 1.4 में मिला था क्या कि नहीं? नहीं, 1.4, 3 में, 2 में, 2 में भी, हाँ वही लीड नाइट्रेट दिए थे ना, 2 में भी तो वही लीड नाइट्रेट लिए थे हमने। हाँ, उसमें देखो पीबी, जो PbI2 निकला है उसका भी कलर येलो था, है ना? चलो, चलो 1.7 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में, थोड़ा लंबा है। 1.7 क्या है, क्या बोल रखा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। विजुअल चीजों को विजुअलाइज करो, क्या दे रखा है, पढ़ना है एक बार, पढ़ो थोड़ा, जिसके पास बुक है पढ़ो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। Take a plastic mug हम्म where two pour cells dates and हम्म with large droplets हम्म in this wood. हम्म Insert hard electrodes in this rubber's droplets as shown in Fig. 1. हम्म, ठीक है। Connect these electrodes to a 6-volt battery. हम्म Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. हम्म Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. हम्म Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles and boot the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. हम्म If the volume of the gas collected the same in both the test tube. Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. They still gathered one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes portion. This step must be performed carefully by the physician. What happen? What happens in each case? Which gas is present? Which gas is present in each test tube? इस टेस्ट ट्यूब, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है देखो, एक चीज समझो, देखो हमारे पास एक मग है या फिर बीकर ले लो,
कोई सब एक apparatus ले लो, यहाँ पे एक हमारे पास बीकर है, उसमें क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा वहां पे इंसर्ट करके रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एयर टाइट है, एक डायग्राम देखो यहाँ पे ऐसे जो कर्क लगा रखा है क्योंकि पानी ना लीक हो जाए। और उसके अंदर क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वो जो क्या लिए थे, कार्बन, क्या बोला था उसने, इलेक्ट्रोड, सॉरी, इलेक्ट्रोड दे रखा है। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, ये ब्लैक वाला हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोड। और ये क्या हो गया, बीकर। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, डॉटेड लाइन से नीचे क्या है हमारा, वाटर है। ये तो बैटरी दिखाई दे रहा है, ये मान लेते हैं हम प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और माइनस को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, प्लस को क्या बोलते हैं, एनोड, एंड माइनस को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। इसको ये इलेक्ट्रोड जो है ये क्या है, ग्राफाइट रॉड भी है, तभी जाके ये क्या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो वाटर है, ये टेस्ट ट्यूब को अंदर ऐसे उल्टा है ना, तो इसके अंदर भी वाटर होगा कुछ, ठीक है ना, इसके अंदर भी वाटर का लेवल है, इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, ये दोनों के थ्रू। ये डायग्राम क्लियर हुआ क्या, ये एक बीकर है, इसके अंदर पानी है, दोनों टेस्ट ट्यूब को उल्टा उल्टा ऐसे रखे हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसको, ये टेस्ट ट्यूब को ऐसे अंदर से ऐसे इंसर्ट कराएंगे तो पानी भी तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भी होगा ना, दोनों के अंदर होगा। और उसके अंदर क्या है, ग्राफाइट रॉड भी है। अभी ये रॉड के थ्रू क्या किया गया है, कनेक्शन दिया गया है। समझ में आया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ H2O है, दूसरे कुछ किसी के बाद किया गया है क्या, H2O है। तो क्या होगा देखो, जब हम H2O हमारे पास है, जब यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना, तो ये H2O क्या हो जाएगा, ब्रेक होके H2 एंड O2 में डिवाइड हो जाएगा। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 एंड O2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस तरीके का रिएक्शन मिला तुम्हें बताओ एक बार, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन हो जाएगा। समझ में आया। इसमें और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का बात ही नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों में से किसमें ऑक्सीजन जाएगा और किसमें हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होगा इसके अंदर, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा ग्राफाइट रॉड सिर्फ टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना, तो हमारा जो रिएक्शन है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी वाटर होगा ना, जो H2O होगा, वहां पे एक में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और एक में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन उसको मतलब पता कैसे चलेगा कौन सा ऑक्सीजन है और कौन सा हाइड्रोजन है, बताओ। क्या, एक चीज बताओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग ज्यादा जलता है कि कम लगता है, ज्यादा जलेगा। इट मीन्स हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन करवाया हमने, यहां पे जो भी गैस दोनों में आएगा, एक एक करके अगर हम कैंडल की पास लेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब कैंडल के पास लेने के बाद आग ज्यादा लग रहा है, इट मीन्स उससे कौन सा गैस निकला होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की नहीं। समझ में आया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फायर के रेस्पॉन्स में आने पे वो क्या होता है, पॉप करके साउंड होता है, जैसे कि छोटा सा ब्लास्ट, जैसे कि छोटा सा क्रैकर साउंड होता है, वो साउंड आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कैंडल लेना है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब को उसके पास लेना है। अगर जिस टेस्ट ट्यूब में कैंडल का फायर ज्यादा जलने लगा, इट मीन्स उससे कौन सा गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। समझ में आया कि नहीं। अगर एक ट्यूब लिया और कैंडल के पास दिखाया, अगर उससे पॉप साउंड आ रहा है कि क्रैकिंग साउंड आ रहा है, इट मीन्स उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हमने 1.3 में भी लिखा था, देखो एक बार चेक करके, वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, उसमें हमने पॉप साउंड करके लिखा था, देखो 1.3 चेक करो। है क्या, 1.3 में लिखे हो,
पॉप साउंड लिखे हो ना, हाँ उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकला था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही पॉप साउंड होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक एक करके जाते हैं। देखो तुम्हारे 1 2 3 नंबर पॉइंट में देखो वो क्या बोल रखा है, सिर्फ वाटर नहीं है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के लिए बोला है। बोला है कि नहीं, देखो 3 नंबर पॉइंट देखो, 1.7 का 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। उसमें क्या बोल रखा है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के लिए बोला है। क्यों? व्हाई डाइल्यूटेड H2SO4, क्यों? देखो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। हम जो यूज कर रहे हैं इसमें क्या हर तरीके का मेटल्स मिनरल्स है कि नहीं, तो ये करता है इसी वजह से। लेकिन अगर पूरा प्योर वाटर जिसमें सिर्फ H2O कंपोजिशन होगा, वैसा वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसमें क्या थोड़ा बहुत इंप्योरिटी डालना पड़ेगा, जो कि है हमारा H2SO4। तो H2SO4 डालने के बाद क्या हो जाएगा, अभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे लिख देते हैं, प्योर वाटर इज बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी हैव टू एड एन एसिड। After that, the water behaves like an electrolyte. समझ में आया? Then ये रिएक्शन किस तरीके का निकला? हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे पता चला? H2 गैस कैसे पता चलेगा? पॉप साउंड नियर द कैंडल, यस और नो? पॉप साउंड होगा। और हाइड्रोजन गैस किस साइड बनेगा, हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनेगा कैथोड में, इट मींस नेगेटिव साइड में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, O2 गैस। O2 गैस कैसे बना था बताओ? O2 गैस बना कैसे पता चला हमें, कैंडल ज्यादा बर्न होने लगा, ठीक है ना। कैंडल बर्न मोर ब्राइटली, मोर ब्राइटली। और ये किस साइड होगा हमारा, एनोड के साइड बनेगा, जो कि हमारा प्लस होता है। समझ में आया? ठीक है ना। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, पाव भाजी से, पाव भाजी याद रखना जो खाते हैं, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, एक याद हो गया। बाकी क्या याद रखना जरूरत है क्या, बाकी बचा क्या, कैथोड हाइड्रोजन नेगेटिव। तो जो इजी है याद रखो, एक याद रखो, बाकी उसका अल्टरनेटिव ले लो। पॉजिटिव पाओ याद रहा, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, तो उल्टा क्या होगा, नेगेटिव देन कैथोड हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं? तो एक ही याद रखो पाओ करके, जो कि इजी है, खाने का याद है ना, इजी आएगा। चलो अभी और क्या है, और क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पूछा है, देखो कितना नंबर पॉइंट, 1 2 3 4 5 नंबर पॉइंट, देखो 5 नंबर पॉइंट, हाँ लिखो लिखो लिखो, लिख लो, फिर 5 नंबर में चलेंगे। ये डायग्राम देखो अभी मत करो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो तुम्हारे बुक में ऑलरेडी है, ठीक है, बुक में है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
ये लेफ्ट हैंड साइड इरेज करो क्या? लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना? नहीं हुआ, लिखो लिखो लिखो। देखो समझ समझ रहे हो तो सही है, लेकिन तुम्हें ना खुद से भी प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है ना? बस समझने से नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से ही दिमाग में रहेगा। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सब तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब पूछा गया था अलग अलग तरीके से। मैं तुमने शॉर्ट मतलब पॉइंट हिसाब से मैंने बता रखा है। यहाँ पे पूछ लेंगे व्हाई यू हैव टू ऐड ए लिटिल अमाउंट ऑफ या स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द वाटर। उसका रीजन वही है, मैंने बस क्या लिखा है, व्हाई डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे पूछा है। समझ में आया? और या फिर जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, नेम द गैसेस लिबरेट एट द कैथोड एंड द एनोड। कैथोड में कौन सा गैस निकला है और एनोड में कौन सा निकला है? एनोड में क्या निकला है? एनोड में क्या निकला है? पाओ पाओ, एक इसमें आता है ओ में, एनोड में ऑक्सीजन निकला है। कैथोड में बताओ, कैथोड में क्या भूल गए? अरे कैथोड में क्या है बताओ, बोलो। हाइड्रोजन बचा क्या? और यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वाटर का ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही निकलेगा, ठीक है? समझ में आया? अभी तुम्हारे बुक का वो पॉइंट देखो, कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पॉइंट देखो। 7 नंबर पॉइंट देखो, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। वॉल्यूम पूछा है, हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वहीं पे मार्क करो, ठीक है, ताकि दिमाग में रहे। वरना क्या फायदा ये एरो लिख के, ये मेंशन करो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है करके। तो वहां पे वॉल्यूम पूछ रहा है, ये पहले क्या होगा, बैलेंस करो इसको, इसको बैलेंस करो, है क्या बैलेंस? बैलेंस्ड है क्या? करो बैलेंस जल्दी। H2O gives H2 plus O2, बैलेंस करो। बैलेंस हुआ? कितना हुआ बताओ? हम्म, कहाँ पे क्या लगेगा? H2O के सामने कोई लगेगा क्या? 2 लगेगा। देन यहाँ पे H के सामने क्या? 2। H के सामने 2 लगेगा क्या? अरे इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो। अरे बस तो काउंट करना है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे 4 होने के लिए सामने एक 2 लगाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है। चलो, तो यहाँ पे पूछा है तुम्हारे उस पॉइंट में, कितना नंबर पॉइंट, 5, वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम मतलब क्या है एक्चुअल में, उसका नंबर, उस कंपोजिशन में वो कितना क्वांटिटी है कि नहीं? उस कंपोजिशन में कितना क्वांटिटी है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। या फिर हम सिंपली समझे, वॉल्यूम क्या होता है, एक क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे अलग अलग गैस निकला है, इस गैस में इसका क्वांटिटी कितना है और इसका क्वांटिटी कितना है, ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम। तो कितना है बताओ? H2 का आगे कितना है? H2 के आगे कितना लगा है?
2 और O के आगे कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में तो उसका मीनिंग 1 है ना, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यही से ये नंबर देख के हम पता लगा सकते हैं। समझ में आया। लेकिन अगर तुम्हें मास पूछेगा तो मास का रेशियो क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है? याद है, भूल गए? 9 पास हुए होता, बताओ। हाइड्रोजन का मास होता है वही 1 ही होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मास का रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, टोटल हाइड्रोजन 1, फिर 1, ये 4 नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, टोटल हाइड्रोजन 4 है। तो उसका एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 है कि नहीं। चलो 4 इस टू O2 है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, दो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, इस टू 32 कितना, 4 से कितना मल्टीप्लाई करने में 32 आएगा, 4 8 या 32 ना, है कि नहीं। तो ये हो गया 1:8, ये हो गया उसका मास का रेशियो। रेशियो प्रोपोर्शनल तुमने 9th में पढ़ा होगा मैथ में, रेशियो प्रोपोर्शनल था कि नहीं, भूल गए, पास हो गए, भूल गए, 8 में था, हाँ कहीं पे भी पढ़ चुके हो ना। हाँ, तो ये कैसे कैंसिल होगा समझ में आया कि नहीं, ये कैसे कैंसिल होगा समझ में आया कि नहीं, या ये एक रेशियो की तरह ही है ना। तो 4 1 जा एंड 4 8 जा, समझ में आया। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो क्या होगा 2:1, और मास का रेशियो पूछे तो 1:8। ये पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, इसीलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। बातें मत करो, इधर लिखो, ये लिखो, पीओ को लिखो, घर जाके बातें करना, गूगल मीट में लिंक भेज के गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन में बातें करना। अब इधर लिखो, चलो 1 पॉइंट, ये 7 कर रहे थे ना, अरे नंबर चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, 1.8 में चलो, 1.8 में चलो, क्या है? हम्म ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना, हम इसका टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीक तो नहीं, उसके दूसरे नहीं, तीसरे वीक, 2 वीक के बाद मैं बताऊंगा, 1 वीक पहले मैं तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम भूल ना जाओ, क्योंकि अभी तो पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, ये एग्जाम होगा तभी जाके पढ़ोगे, इसीलिए मैं तुम्हें रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है बताओ 1.8 में, about 2 grams silver loaded हम्म in a China dish. चाइना डिश, देन What व्हाट इज द कलर, देन this China dish in sunlight? सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, पहले हम सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl या फिर Cl2, AgCl अगर हम सनलाइट में रख रहे हैं तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया। ये बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस्ड है, कैसे करेंगे, क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक 2 देना पड़ेगा, तो Cl2 हो गया, Ag2 हो गया, तो यहाँ पे भी एक 2। ये किस तरीके का रिएक्शन है मुझे बताओ अभी। फोटोलिसिस होगा, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम सनलाइट यूज कर रहे हैं ना, लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, ये हो गया हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ओके। और क्या बोला है उसने, कलर पूछा है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का कलर भी वही होता है, व्हाइट कलर होता है, और ये जो सिल्वर निकला है ये क्या होगा, ग्रे होगा, ठीक है ना।
ये कैसा यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। और एक इसी तरीके का एग्जांपल क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जो कि 2Ag प्लस Br2 निकलेगा तुम्हारे पास। वही सेम तरीके से सनलाइट देने से, बुक में भी है वही सेम तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या देंगे? सनलाइट देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मतलब जब हमारे पास मतलब कैमरा नहीं था उस टाइम, ये AgCl को यूज करके सब फोटो वगैरह निकालते थे। समझ में आया? पहले क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड का एक लेयर उसमें डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सन के रेस्पॉन्स में उसको डाल देंगे, तो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। सिल्वर जहां 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 होगा क्या, वो ग्रे कलर हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, डिफरेंस होके वो दिखेगा इमेज करके। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है? AgCl और AgBr, जो कि एक फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है। समझ में आया? ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा? हम्म ये एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? क्यों? हाँ, क्योंकि सनलाइट ले रहा है, लेकिन लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? तो इसी वजह से ये हो जाएगा क्या, एंडोथर्मिक। समझ में आया? सिर्फ लाइट है लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में हम एंडोथर्मिक नहीं बोल सकते। समझ में आया ना? क्योंकि उसमें हीट नहीं होगा, यहाँ पे लाइट हो रहा है, तो एंडोथर्मिक हम बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो। ये व्हाइट कलर पूछा गया था, ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन पूछा गया है, ये एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये 1.7 का लिख चुके हो ना, ये वाला खत्म है, ठीक है। ये समझ में आया? 1.8 इजी था। चलो 1.9 में चलो। 1.9 का एक स्टोरी है, मतलब वही है जो क्वेश्चन में है तुम्हारे पास, लेकिन वो इतना लंबा है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो 1.9 में क्या गया है, मतलब क्या करा गया है, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उसने क्या किया, उसमें CuSO4 ले रखा है। क्या ले रखा है? CuSO4, कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब था, इसमें क्या लिया गया है? CuSO4, दोनों में लिया गया है CuSO4, ठीक है। CuSO4, CuSO4, ठीक है। तो अभी क्या क्या, इसमें जो हमारा CuSO4 अंदर था, एक में क्या गया, A और B ले लेते हैं। चलो एक में क्या है, तुम्हारे बुक में जैसे है वैसे समझा देता हूँ। इसमें क्या गया है, कॉपर सल्फेट था, 2 आयरन, हाँ ठीक। चलो, तो बी में क्या किया गया, एक आयरन रॉड या फिर आयरन का जो नेल होता है, वो इसमें क्या गया, अंदर डाला गया। समझ में आया? लेकिन ए में कुछ भी नहीं है, कॉपर सल्फेट दोनों में था पहले, ध्यान से सुनो, पहले दोनों में कॉपर सल्फेट था, लेकिन एक में क्या किया गया, एक आयरन का क्या नेल उसमें अंदर डाला गया। तो क्या हुआ होगा, कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा, है कि नहीं? क्या हमारा टेस्ट ट्यूब 1 में रिएक्शन होगा कि टेस्ट ट्यूब बी में होगा, बताओ। टेस्ट ट्यूब ए में होगा कि टेस्ट ट्यूब बी में होगा? ठीक है, देखो दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ए एंड बी। एक में क्या, दोनों में क्या है, पहले कॉपर सल्फेट का दो सॉल्यूशन लिया गया, अंदर डाला गया उसका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अभी क्या किया गया, एक को प्लेन छोड़ दिया गया, लेकिन बी वाले टेस्ट ट्यूब में
एक आयरन का कील लेके उसके अंदर बस डाल दिया हमने। इतना समझ में आया? तो मुझे बताओ ए में रिएक्शन हुआ होगा कि बी में हुआ होगा? ए में कुछ चेंज किया क्या हमने? कॉपर सल्फेट पहले भी था, अभी भी है। चेंज किसमें है? बी में। क्या चेंज हुआ है? क्या डाला गया है अंदर? आयरन का नेल डाला गया था। आयरन मतलब क्या है? Fe। इट मींस क्या ऐसा रिएक्शन बनेगा क्या? Fe प्लस CuSO4 बनेगा क्या टेस्ट ट्यूब बी में? ये कैसा किस तरीके का रिएक्शन है बताओ एक बार। हमने ये एग्जांपल नहीं पढ़ा है क्या? Fe प्लस CuSO4 कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और हमारे लिस्ट में Fe पहले आता है कि Cu पहले आता है? Fe पहले आता है। तो क्या FeSO4 को हटा के लेके जाएगा क्या उसके साथ? जरूर लेके जाएगा। तो अभी ये क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। समझ में आया रिएक्शन कैसा है? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? ठीक है। तो अभी पहले CuSO4 का कलर क्या था? ब्लू कलर था। अभी ये FeSO4 क्या हो गया? पेल ग्रीन, या फिर तुम इसको लाइट ग्रीन भी मान सकते हो। ठीक है, पेल ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन भी बोल सकते हैं इसको। आयरन सल्फेट तुम्हारे बुक में भी है। और ये कॉपर कैसा होता है? कॉपर का तो कलर ही पता है हमें, रेडिश ब्राउन। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्या है हमारा? ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और सेकेंड इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए? दोनों में से किस में चेंज होगा कलर? मुझे बताओ। ये जो हमारे दो दो टेस्ट ट्यूब है ना हमारे पास, है कि नहीं? दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हुआ होगा? हम्म, इसमें? क्यों? रीजन बताओ। रस्ट नहीं, वो बात नहीं है। क्यों हुआ होगा वो तो अलग है, छोड़ो। क्यों हुआ होगा? ठीक है, कलर तो चेंज हुआ। कौन से कलर चेंज हुआ? मतलब कैसा कलर बना होगा? हम्म, बताओ। अरे गलत भी हो बताओ, बोलो, तभी ना सीखोगे। ब्राउन। और कौन बोल रहा है बताओ? क्योंकि यहां पे सब कुछ है तुम्हारे पास। ठीक है ना? देखो, सोचना कैसे है। टेस्ट ट्यूब ए में हमने कुछ चेंज किया क्या? इट मींस इसके अंदर क्या है हमें हमारे पास? CuSO4। CuSO4 का कलर क्या लिखा है मैंने? ब्लू। इट मींस टेस्ट ट्यूब ए का कलर कैसा होगा? ब्लू। है कि मतलब टेस्ट ट्यूब ए का कलर नहीं है, मतलब टेस्ट ट्यूब ए को बाहर से देखेंगे तो ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, ग्लास कलर होता है। देन बी में क्या किया गया है हमने? बताओ क्या रिएक्शन हुआ है? बी में क्या हुआ है? अरे बोलो, बताओ। अभी तो बताया मैंने क्या हुआ है। आयरन मतलब अंदर डाला गया है आयरन। ठीक है। तो क्या ये आयरन, क्या ये कॉपर सल्फेट रिएक्शन हुआ है? हाँ, अगर अंदर डाला है आयरन, अंदर कॉपर सल्फेट भी है, क्या आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्शन हुआ है क्या टेस्ट ट्यूब बी में? हुआ है। तो ये होने की वजह से क्या बन रहा है हमारे पास? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर कैसा है? तो क्या इस टेस्ट ट्यूब का कलर अभी पेल ग्रीन नहीं हो जाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? सोचो थोड़ा दिमाग। ठीक है ना? तुम्हें पता है आंसर, लेकिन सोचने का बस काम बाकी है। ठीक है ना? तो ए और बी में से किस में कलर चेंज हुआ? बी। क्यों चेंज हुआ? क्यों? आयरन एंटर किया गया। तो आयरन एंटर करने से क्या ऐसा चेंज हुआ जो कलर भी चेंज कर दिया? ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ, आयरन ऐड तो किया ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हुआ जो उसमें कलर चेंज हो गया? क्या फॉर्म हुआ?
क्या है इसका नाम? ये सिर्फ Fe है, FeSO4। ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे FeSO4 फॉर्म हुआ है। समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्योंकि ये कन्वर्जन तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब बी चेंज फ्रॉम ब्लू टू pale green due to formation of क्या? FeSO4। और FeSO4 का नाम क्या है? फेरस सल्फाइड। ठीक है, सॉरी FATE, हाँ, FATE। ये तुम्हारा क्या है? ये वाला पार्ट। देखो, तुम अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्लास में, तुम गलत कर सकते हो, ठीक है ना? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तुम बोलने से ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अगर चुप बोल बैठ जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं उतना। क्योंकि टेस्ट में हम करेक्ट आंसर देंगे, लेकिन अभी तुम सीख रहे हो ना, तो तुम गलत दे सकते हो आंसर। ऐसा कोई नहीं है, गलत दे के ही सीखोगे। डायरेक्ट सही आंसर आएगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए क्लास में जो पूछ रहा हूँ, गलत हो सही हो, आंसर बोलो। नहीं बोलोगे तो थोड़ा एक्टिवली तुम चीजों को समझ नहीं सकते, ठीक है? टेस्ट में जो होगा होगा। अभी क्लास में एक्टिवली थोड़ा तुम्हें आंसर देना रहेगा, ताकि तुम भी एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब करो चीजों को। हो गया? चलो, वन पॉइंट नाइन क्या है देखो। अरे 1.9 तो खत्म हुआ ना, 1.10 और दो और बचा, थोड़ा थोड़ा सा है। 1.10 थोड़ा थोड़ा दो है, देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे बुक में है 1.10 जो एक्टिविटी है उसका सॉल्यूशन उसका नीचे है, 1.11 का भी सॉल्यूशन उसका नीचे है, ठीक है? तो खुद से थोड़ा ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम रियल नंबर शुरू करेंगे। एक्सरसाइज ट्राई करना है, नहीं होगा तो मुझे बताना है। क्योंकि एक्टिविटी अगर सब कुछ कर लिए हो, हालांकि अभी तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये जो जो कुछ भी हमने लिखा है और एक बार रिकॉल करो, उसके बाद एक्सरसाइज में उतरो, ठीक है ना? अगर एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे को हम क्या, रियल नंबर शुरू करेंगे, ठीक है? रियल नंबर, नंबर सिस्टम 9 में था ना फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा रिकॉल करके आना ताकि इजी रहे। उसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग था, है कि नहीं, रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग था, ठीक है ना? वो थोड़ा रिकॉल करके आना ताकि इजी रहे हमारे लिए आगे समझने के लिए। चलो, लिख लिया ना साहब भैया? ठीक, रिवाइज करो, अभी से थोड़ा थोड़ा करके करो, ठीक है ना? एक एक करके ईट यहाँ से उधर लेना इजी रहेगा, एक साथ 10 ईट लेना इजी रहेगा, बताओ? एक एक ईट लेना ना, इसीलिए अभी से ही थोड़ा 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 सा, बस 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं लगेगा ये सब रिकॉल करने के, क्योंकि अभी फ्रेशली पढ़े हो ना। बस जाके तुम फ्रेश होके 1 घंटा सो लो, 1 घंटा तुम कुछ भी कर लो, उसके बाद बस 30 मिनट्स बुक निकाल के रिकॉल कर लो जो पढ़ा हुआ है, ठीक है? ताकि दिमाग में बैठा रहे। चलो ठीक है।